घर पर बैठे ही दवाइयों से नहीं हो पा रहा है आराम, दवाइयाँ खाते खाते आप चुके हैं थक। क्या आप जानते हैं कुछ तरीकों से ही घर पे ही आपको कंधे के दर्द से, अकड़न से, जकड़न से मिल सकता है आराम। हर सुबह उठते ही आपके कंधे में अकड़न और जकड़न, इसका कारण और इसका इलाज जानिए इस वीडियो में। कंधा दर्द आपकी उम्र नहीं, आपकी गलत लाइफ स्टाइल है और इसका समाधान, इसका इलाज आपके घर में ही संभव है। डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें अगर आप अपना कंधे का दर्द, अकड़न जकड़न सही करना चाहते हैं तो। क्या आपको लगता है कंधा दर्द एक बढ़ती हुई उम्र की निशानी है? आपको पता है आपको किस तरह से करवट से लेटना चाहिए और करवट से लेटने पे भी आपको कंधे में दर्द बन सकता है? क्या आपको पता है कि लेटना भी हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? अगर कंधा दर्द आपके रोजमर्रा के कामों को रोक रहा है तो एक बार इस वीडियो को अवश्य जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक, फिजियोथेरेपिस्ट मुरादाबाद से। आज हम बात करने जा रहे हैं कंधे के दर्द के बारे में। कंधे में दर्द कई तरह से होता है। नंबर एक, हम एक ही करवट से सोते हैं, यानी कि हम एक ही कंधे के बल सोते हैं तो हमारे कंधे में दर्द रहने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। कई बार देखा गया है कि हमारी शुगर बड़ी होती है, शुगर की वजह से भी हमारा कंधा दर्द करने लगता है और धीरे धीरे हमारा कंधा जाम होने लगता है। कई बार हमने यह भी देखा है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हमारे कंधे में दर्द आ जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लोग सालों से बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारे कंधे में दर्द है तो है क्यों। वो लोग टैबलेट का यूज करते हैं और 2 से 3 दिन तक उनको आराम रहता है, लेकिन जब उसका असर खत्म होता है तो फिर उनको दर्द होने लगता है। मेरे यहाँ पे, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरे यहाँ जब पेशेंट आता है तब वो बताता है कि मैं 1 साल से इस कंधे के दर्द से परेशान हूँ। जब मैं उसका कंधा चेक करता हूँ तब मुझे पता लगता है कि उसका कंधा जाम हो चुका है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर की परेशानी उसको हो चुकी है। और फ्रोजन शोल्डर जब हो जाता है तो उस कंडीशन में दवाइयाँ काम नहीं करती, फिर हमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। पहले हमें सिकाई करनी पड़ती है, सिकाई करके एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करानी होती है, फिर वो हमारा कंधा धीरे धीरे खुलना लगता है। कई बार तो देखा गया है कंधे को ठीक करने के लिए 1-1 साल का समय लग जाता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए हमारा कंधा जाम है इसलिए दर्द है, या फिर हमें सर्वाइकल पेन आ रहा है इसलिए दर्द है। यह चीजें आपको पता करनी होंगी, उसके बाद आप इसका इलाज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि आपका कंधा जाम है, या आपको सर्वाइकल का पेन आ रहा है, या आपको किसी और चीज का पेन है, या आपको मस्कुलर पेन है, न्यूरोलॉजिकल पेन है? आपको पता करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठा के देखना है। अगर आपका हाथ पूरा सीधा हो जाता है और इस तरह से पीछे कमर पे करेंगे, अगर पूरी तरह कमर पे चला जाता है तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपका कंधा जाम नहीं है, और हो सकता है आपकी गर्दन से दर्द जो है वो आ रहा है, वो सर्वाइकल पेन हो। अब सर्वाइकल पेन को जानने के लिए हमें एक सिंपल गर्दन का एक्सरे कराना होगा। एक्सरे में हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे जो हाथ में दर्द आ रहा है वह हमारी गर्दन से आ रहा है या फिर हमें कोई और दर्द है। दूसरी चीज, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तब भी आपके किसी भी जोड़ में दर्द हो सकता है, तो आप साथ में अपनी शुगर का टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई नहीं है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कंधा जाम है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कंधा जाम हो चुका है? क्योंकि जब हमारा कंधा जाम हो जाता है तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, हमारा हाथ इकता जाएगा, और जब हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत दर्द होगा। हमारा हाथ जो है कमर पे पीछे की तरफ जाएगा, केवल इतना रहेगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहीं तक रहेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। ये वो पहचान है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपका कंधा जाम हो गया है। अब जब हमें पता लग गया हमारा कंधा जाम हो गया है, अब इसको कैसे ठीक करना है? इसके लिए आपको अपने कंधे की सिकाई करनी है। घर पे आप किसी भी चीज से सिकाई कर सकते हैं, चाहे हीटिंग पैड हो या हॉट वाटर बॉटल हो, या आप गर्म पानी को करके और तौलिए को उसमें डुबो करके और निचोड़ करके कंधे पे रख के सिकाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी, जो एक्सरसाइज मैं आपको आज बताऊंगा। अगर वो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते तो आप नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाकर भी एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी और जल्दी होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं कि हमें फिजियोथेरेपी में बहुत समय लग जाता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि हमें जब पता लगता है कि हमारा कंधा जाम हो गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जो हमारा जॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका होता है।
अब उसको खोलने के लिए धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज में समय ज्यादा लगता है। कई बार तो यह देखा गया है कि 6 से 8 महीने, साल भर भी कंधे को सही करने में लग जाते हैं। यानी कि हमें साल भर रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके हमारा कंधा नॉर्मल हो पाता है ठीक। इसलिए आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप मेडिसिन खाने से बचें। धीरे धीरे आपका कंधा ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कंधा जाम है तो जाम कंधे को खोलने के लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं कंधे में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपके कंधे में दर्द है और आपका कंधा जाम है तो आपको हाथों को इस तरह से मिला करके और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। आपको एक हाथ से दूसरे हाथ से प्रेशर लगाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि जब हमारा सपोज करो ये हमारा हाथ जाम है तो ये हाथ हमारा यहाँ आके रुक जाएगा और जब हम इसे पीछे करेंगे तो हमारे बहुत तेज गति से दर्द होगा, इसलिए हम उसको पीछे नहीं ले जा पाएंगे। अब हम उसको दूसरे हाथ की सहायता से उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जब हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दर्द होगा और वो दर्द हमें कुछ समय बर्दाश्त करना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप 5 से 10 मिनट अपने कंधे की सिकाई जरूर कर लें। यह एक्सरसाइज आपको 20 से 25 बार करनी है और एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम करनी है। जब आपके कंधे में थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाएगा उसके बाद आपको आधा 1 किलो का वेट ले लेना है। मेरे पास ये आधा किलो का डंबल है, मैंने ये ले लिया है और इस तरह से आपको दोनों हाथों से इसे पकड़ लेना है और धीरे धीरे आप अपने हाथों से इसे पीछे की तरफ लेके जाएं। ऐसा करने से आपके जो कंधे में दर्द है, जो अकड़न है, जकड़न है, जो जाम हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको दर्द बढ़ेगा, इसलिए पहले आप वेट से ना करके नॉर्मल हाथ से एक्सरसाइज करें, फिर आप 1 किलो का या आधा किलो का वेट लेके एक्सरसाइज करें और फिर आपको धीरे धीरे यह नीचे की तरफ ले जाएगा इस तरह से और फिर धीरे धीरे आपको ये वापस लेके आना है। इस तरह करने से धीरे धीरे जो ये आपका कंधे का मूवमेंट है वो बढ़ने लगेगा और आपका जो कंधा है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और जो रात को आपके कंधे में बहुत तेज गति से दर्द होता है वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फायदा होगा और आपका जो कंधे में सालों से दर्द है वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से खींचना है, क्योंकि मेरे इस कंधे में दर्द है तो मैं इस तरह से अब हाथ का मूवमेंट ऐसे बढ़ाऊंगा। इससे मेरे हाथ का मूवमेंट बढ़ेगा और धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगेगा। ऐसा करने से आपके जो हाथ में दर्द रहता है वो दर्द कम होगा और आपका जाम कंधा खुलने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में अपने हाथ को आपको इस तरह से बाहर की तरफ लेके जाना है और वापस लाना है। तो इस मोमेंट से जो बगल आपकी पूरी नहीं खुल रही है वो बगल पूरी तरह खुलने लगेगी, क्योंकि जब हमारा कंधा जाम होता है तो हमारा हर मूवमेंट बंद हो जाता है। यानी कि कंधे के जितने भी मूवमेंट हैं कंधा जाम में वो बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह से करने से आपका कंधे का मूवमेंट बेटर हो जाएगा। इस तरह से करने से आपको यह कंधे में धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ते नजर आएंगे और आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज से आप अपने कंधे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर 1 महीना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा नजर आएगा और फिर आप जब तक आपका कंधा ठीक ना हो जाए, चाहे आपको 6 महीने लगे या साल भर लगे, आपको एक्सरसाइज करते ही रहना है। मैंने ये एक टॉवेल ले लिया है। इस टॉवेल के साथ जो हमारा जाम हाथ है उसको धीरे धीरे हम ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम वापस लाएंगे। ऐसा करने से हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये ठीक होने लग जाएगा। इसी तरह से आप घर पे अपने एक टॉवेल लेके अपने हाथ को दीवार पे इस तरह से ऊपर की तरफ रब करें। अगर आपको एक हाथ से ले जाने में परेशानी हो रही है तो आप इसको इस तरह से दोनों हाथों से ले जाके ऊपर और इस तरह से धीरे धीरे नीचे ले आए, क्योंकि जो हमारे हाथ में बहुत तेज दर्द होता है तो हमारे हाथ में इतना मूवमेंट नहीं रहता, इसकी वजह से हमें यह परेशानी ऊपर ले जाने में होती है। जब हम दोनों हाथों से इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हम आसानी से कर सकेंगे। इस तरह से करने से आपको दर्द में भी राहत मिलेगी और एक दूसरे कंधे की सहायता से हमारा हाथ इजीली ऊपर जाने लगेगा। यह एक्सरसाइज करने से आपके हाथ में अच्छी ग्रिप आएगी और आपका हाथ जल्दी ही खुलने लगेगा और खुलने के साथ
आपका दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको एक रोल ले लेना है। घर पे आप टॉवेल का रोल या चादर का रोल बना सकते हैं और उसको अपने इस तरह से कंधे में इस तरह से बगल में फंसा करके और हल्का हल्का इस पे प्रेशर दें। इसके करने से आपके जो हाथ में कमजोरी आ रही है वो दूर होगी और आपका जो कंधा बगल से चिपक गया है वो कंधा जो है आपका धीरे धीरे अलग होने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें प्रेशर देना है, होल्ड करना है 5 सेकंड का और फिर रिलीज करना है, फिर प्रेशर देना है, फिर रिलीज करना है। थोड़ा सा दर्द जरूर होगा आपके कंधे में, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करना होगा। इस तरह से आपका कंधा धीरे धीरे से जो आपका चिपक गया है वो अलग होने लगेगा। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को जितनी भी मैंने आपको ये बताई है आप करते रहें। आपको इससे डेफिनेटली कंधे के दर्द में आराम आएगा और कंधा आपका बहुत जल्द खुल जाएगा। कंधे की एक्सरसाइज करने के पहले भी और कंधे की एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिकाई जरूर करना है। सिकाई करने से आपके दर्द में हल्का सा आराम आ जाएगा और एक्सरसाइज करने से कंधा आपका पूरी तरह खुलने लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की जानकारी, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम हेल्थ के नए नए कंटेंट इसी तरह से आपके पास लेके आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।